कोई कहता कि माँ एक ब्रजवासी मथुरा जा, तो माँ कहती थी कि उसको एक बार रोक, थोड़ी देर के लिए उसको रोक। बाबा के पास जाती, बाबा एक ब्रजवासी वृंदावन से मथुरा जा रहा है। नंद बाबा कहते मथुरा, उसका नाम मत, उसने तो हमारा सर्वस्व लूट लिया, सर्वस्व छीन लिया। लेकिन माँ का हृदय मानती अंदर गई, इस मक्खन की मटकी लेकर के आई, एक दही की कुल्हड़ लेकर के आई और जाकर के उस रास्ते में खड़ी होगी जिस रास्ते पर मथुरा का पथिक जाता है। कहाँ जा? मथुरा। ये दही की कुल्हड़ की मक्खन की मटकी भिजाना और मेरी कन्या को देना और उससे कहना मैंने एक बार तुम्हें गलती से उखल के बांध दिया था, उस बात को भूल जा, मेरा अपराध था, मैं समझ नहीं पाई कि एक दिन वो हमें छोड़कर के चला जाए। कन्हैया से कहना कि हमारी इस अपराध को क्षमा कर। एक एक क्षण, प्रति पल ये लीला है। महाराज कन्हैया सांकरी खोर में जाकर के खड़ा हो जाता है। कोई ब्रजमंडल घूम करके आया होगा, उसको पता है सांकरी खोर एक ऐसी जगह है जहाँ एक आदमी खड़ा हो जाए तो दूसरे आदमी को निकलने की जगह नहीं है। दोनों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, पेड़ों से आच्छादित। आज गोपियों ने एक प्रोग्राम बनाया। क्या? ये कन्हैया रोजाना हमें परेशान करता है, इस कन्हैया से बदला लें। लेकिन राधा जी को अगर पता चल गया तो हमारे प्रोग्राम के बारे में कन्हैया को बता देगी तो वो पकड़ में नहीं आएगा। ऐसा करते हैं, राधा जी के पीछे से एक प्रोग्राम बनाते हैं, अष्ट सखियों को बुलाया, ललिता, विशाखा, चंपक, चमेली, आओ, सभी लोग इकट्ठे होती हैं और एक ऐसा प्रोग्राम बनाती हैं। आज कन्हैया को पकड़ेंगे, उसकी दुर्दशा करेंगे। वो बार बार हमारी मटकियां फोड़ता है, हमारे चीर उतारता है। आज उसकी इज्जत उतारेंगे। महाराज जिन्होंने हजार गोपियां एक प्रोग्राम बनाया और इसके मुताबिक आज सुबह प्रातःकाल 4 बजे हजार गोपियां आई और सांकरी खोर के दोनों तरफ पहाड़ियों में इन वृक्षों में छुप करके बैठी। पहला इशारा मैं बोलूंगी कोयल की तरह तो सब गोपियां सावधान हो जाना। दूसरी बार जब कोयल की तरह बोलूं तो धीरे धीरे पर्वत से नीचे झुकना और रास्ते के पास आ जाना। जैसे ही कन्हैया सांकरी खोर के बीच में आएगा, मैं तीसरी बार कोयल की तरह बोलूंगी, सब निकल करके पकड़ लेना कन्हैया को, उसके साथियों को, कोई बचने नहीं पाए। आज महाराज ठीक ऐसे ही प्रोग्राम के मुताबिक हजार लाख गोपियां इस पहाड़ी में आकर के छुपी और ठीक इसको पता है कि गोपियां कब मक्खन लेकर के वृंदावन को जाती हैं, वो नंदगांव जाती हैं, बरसाने जाती हैं, गोवर्धन को जाती हैं। उसी समय पर आकर के अपने ग्वाल बालों को लेकर के ये सांकरी खोर में आता है। आज बेचारा के हाथ में बंसी की ध्वनि लगाई है, साथ में श्रीराम, मधुमंगल, सुदामा सभी चले हैं। सुदामन तो कहा भी, अरे कन्हैया रोजाना इस तरह ठीक नहीं, कभी पकड़ी जाओगे, मार पड़ सकती है, दुर्दशा हो सकती है। सबने कहा चुप, कहने के वक्त तो नहीं कहता, उस समय तो मक्खन समझे जाता सबसे पहले। बेचारे चुप हो गए और जैसे कन्हैया की टोल को देखा, ललिता ने बजाई विशेष सावधान, आ गया जिसके ऊपर हमला करना है, सारी सावधान। और जैसे सांकरी खोर के एकदम नजदीक आई, दूसरी मिसल धीरे धीरे उतरने लगी, पता नहीं एकदम नीचे।
और जैसे ये मध्य में आया और ललिता ने मारी है जोर से कोल की तरह विशेष और निकल करके हजार हजार रुपया चारों तरफ फिर गए। तीसरी तरह हाथ पकड़े गए। क्या पकड़े? देखो 100 का क्या पकड़े? जा रहे हैं गोकुल इधर से, तुम्हें कुछ कहा है? अरे इसकी बातों में बताना, पकड़ो, पकड़ लिया इसको, चारों तरफ से कान पकड़ा है, कहीं चाहे चलो इधर आओ, लेकर के सुदामा ने कहा रहे तेरे को कहा था ना एक दिन दुर्दशा हो गया, तैयार हो जा, चुप इधर चुप। एक गोपियों, हाँ हम कुछ नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये शैतान है, आज के बाद में मैं कसम खाता हूँ इसके साथ कभी रहूंगा नहीं। चंद्रलेखा ने पकड़ा कान सुदामा का खींचा और ले जा करके कहा मुर्गा बनो। सुदामा मुर्गा बना। मधुमंगल ने कहा कि बोलो कुकड़ू। महाराज सब गोपियों ने कन्हैया को पकड़ा और क्या किया, इसका पीतांबर उतारा, ओढ़नी उड़ाई, इसका कमीज निकाला, ब्लाउज पहना है, इसकी धोती खोल करके साड़ी बना दी, पेटीकोट पहना दिया और टीकी, काजल, ये लिपस्टिक, फोटो पर ले जाने क्या क्या, काजल तो खींचो तो ऐसो खींचो काना तक जोड़ी बढ़ा दी। श्री राम कह रहा है बड़ा सुंदर लगा। और महाराज कन्हैया को ले गए, पेड़ के सामने खड़ा किया, यहाँ खड़े हो, इसके सर पर 4 हांडी रखी मक्खन से भरी हुई, अब पकड़ करके लाए राधा को, चलो आओ। सामने खड़ी है, खड़ा है स्वामी, तो इधर खड़ी है स्वामी, पत्थर पकड़ा है हाथ में, ऊपर वाली हांडी को मारो पत्थर। राधा ने कहा नहीं, मेरा हाथ कांपता है, उसके ऊपर मेरा हाथ उठता नहीं, आज तो मारना पड़ेगा। सखियों ने दबा दिया, महाराज ऊपर की हांडी फोड़ी तो दही आया इधर से, ये काजल, ये टीकी, विपत्ति, सिंधी बैठ करके इधर गंगा जमुना बना करके गई। दूसरी मटकी फोड़ी, तीसरी फोड़ी, आज कन्हैया ने कान पकड़े, हे गोपियों आज के पास ऐसा नहीं, मुझे छोड़, आज छोड़ता है ठाकर होगा आयोग का। बड़ा चालाक है। एक दिन कन्हैया सो रहा था, इसको निद्रा आ रही थी, मधुबन की बात है, इसको जब नींद आ रही थी तो इसकी बंसरी इधर पड़ गई और इधर चिटिया पड़ गई, शिंगा इधर पड़ा, इतने में घूमती आ गई, कहीं से घूमती जाती, अरे कन्हैया को नहीं आ, एक काम करो, इसका शिंगा उठाओ, चिटिया उठाओ, ये मुरली उठाओ, चलो, और दबा करके कहो। इसकी जब आंख खुली, इसने देखा ने बंद की है, न चिटिया है न भाई, ये क्या हुआ, आज तो धोखा हो गया, आज तो पकड़े गए, अब कहाँ मिलेगा बंसी, कहाँ मिलेगी चिटिया, इसके बिना तो मैं रह नहीं सकता। तो खोज देखी, तो खोज देखी तो गोपियों की खोज, अच्छा राधा रानी मिल गई, इनसे गोपियों से मिल गई, हमसे अलग हो गई, ठीक है। अगर हम बंसी चिटिया नहीं लेंगे तो हमारा भी छलिया क्या नाम, भीख नहीं मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे नहीं, तरकीब से लेंगे। और ठीक कितने तरकीब लगे। और महाराज उस दिन तो गोपियों ने इसको गोपी बनाया था, आज ये स्वयं गोपी बना। महाराज जी की काजल बिंदी लगा करके, चोटी लंबी खींच करके और सुंदर साड़ी, सुंदर पीतांबर उखाड़ दिया और लहंगा चोड़ी सब पहन करके एकदम गोपी बनी है स्वयं, सुंदर चप्पल, और फिर रखने लगी है, हाय गोविंद, अरे कोई गोपाल से बुलाओ, अरे कोई शाम, और आवाज जैसे कोई लड़की बोल, इसे क्या छुपा है, मरी गिरती है, उठती है, आ गई बरसानी। हजार हजार गोपियों ने देखा, ये वसुभानु जी की सीढ़ियों के ऊपर हजार हजार गोपियां बैठा करती थी, गान किया करती। आज दूर से देखा, अरे ये बंसरी दे, चिट्टी होते और ये सिंह होते, ये है पाल लीला, ये है कन्हैया की लीला का आनंद। इसीलिए तो गोपियां जन्म तक रोती है। जब भगवान द्वारिका चले गए, मथुरा चले गए, तो गोपियों ने ठीक से कभी खाना नहीं खाया। उद्धव को भेजा, जा तू प्रेम रोग दे करके आ, प्रेम की गंगा में एक बार गोता लगा करके आ।
उठाओ अपने दोनों हाथ और सामने पार्वती श्याम श्याम तेरी होलिका, सामने पार्वती श्याम श्याम तेरी होलिका, श्याम तेरी होलिका, श्याम तेरी होलिका, सरकार की जय जय श्री राधे। गोपियां कहती हैं कन्हैया को, कन्हैया हाँ तू जो बंसी बजाता है, तू सुबह बजाए कोई बात नहीं, दोपहर में बजाए कोई बात नहीं, लेकिन हर समय ये बंसी बजाए ये ठीक नहीं है। क्यों? तू जब ये गोपी बजाता बंसी बजाता है तो आंख उन्मत्त हो जाती है, पागल हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता नष्ट हो जाती है और हम तो चेतन है। सायंकाल जब तू बंसी बजा देता है हम खाना पकाती हैं, चूल्हे में जो लकड़ी होती है सूखी, तेरी बंसी ध्वनि सुन करके वो चेतन हो जाती है, उसमें पानी का पकने लग जाता है और हम खाना नहीं बना पाती, बच्चे भूखी सो जाते हैं। इसलिए सायंकाल को बंसी मत बजाए। गोपियां अपनी दूसरी सखी से कह रही है, बहन ये कन्हैया ने तो बंसी बजा करके हमारी हालत खराब कर दी। क्यों? क्या हुआ? अरे सायंकाल को मैं खाना बना रही थी, चूल्हे में लकड़ी की जगह जब इसने बंसी बजा दी, उन्मत्त हो गई, पागल हो गई, तो लकड़ी की जगह मैंने बेलन दे दिया, बेलन चल गया मेरा, मैं पागल हो गई। रिश्तेदार आया तो रिश्तेदार ने अचार मांगा, अचार है? मैंने कहा है। तो मैंने टांड पे से अचार का बर्तन उतारा, उसको अचार दिया, लेकिन तब तक इसने बंसी बजा दी। मेरी सोचने की क्रिया गड़बड़ा गई, मैंने मर्तबान की जगह लड़के को ऊपर बैठा दिया, मर्तबान नीचे रह गया और लड़के को टांड पर बैठा दिया। मैंने खीर में चीनी की जगह नमक मिला दिया, रिश्तेदार जब आए। क्यों? ये बंसी बजाता रह गया और मैं सोचने की क्षमता नष्ट करती रही। प्रेम में उन्मत्त है, उतावली, कन्हैया तेरे से प्रार्थना करती ऐसा महाराज। ये भूलों के व्यक्ति तो आनंदित थे ही। अगासुर मारा गया, बकासुर मारा गया। इसी बीच ब्रह्मा जी को समाचार लगा कि पृथ्वी पर गोविंद ने अवतार धारण किया है, ब्रज में आया है। अरे पानी प्यारा दो, मेरा लगा दे तो शांति से पिलाओ। ये तो खेत का कर दो, मैं शांति से पिलाओ। मैं भी तो दर्शन करके आऊं उस कन्हैया के जो गोकुल में आया है। कहीं ऐसे ही तो किसी को ये भगवान को नहीं मान रहे, चाहे किसी को तो भगवान नहीं मान दिया इन्होंने, जैसे आज के युग में मान रहे हैं ये भगवान, वो भगवान, ये भगवान, हजारों भगवान। कन्हैया ने एक दिन मधुमंगल को कहा, मधुमंगल था, अरे जब वन भोजन होता है, दोपहर में खाना होता है, सभी सखा मेरे लिए कुछ न कुछ लाते हैं, सब एक जगह एकत्रित करते, भोजन थाली है, जाओ तो देखना। कभी गोकुल के पास जंगल में बड़े बड़े चट्टाने हैं, उन चट्टानों में इतने बड़े बड़े खड्डे चौड़ मैं देख के आया। जहाँ कन्हैया विसर्जी करता था वो पत्थर भी अभी है, हम लोग भी उस पर विसर्ज करके आते हैं। चरण चिन्ह है कन्हैया के। एक दिन चट्टान के ऊपर खड़ा होकर के बंसी बजा रहा था तो पत्थर पिघल गए, बंसी सुन करके पत्थर पिघल गए, तो कन्हैया के चरण उसके अंदर चले गए, वो चरण चिन्ह अभी भी है। तो भोजन थाली की घटना है। यहाँ सारे ग्वाल बाल जितने भी ब्रजवासी हैं वो सब अपना खाना ला करके इन खड्डों में डाल देते हैं, फिर जिसको जहां अच्छा लगता है निकाल करके खाते हैं।
तो मधुमंगल से कहा कन्हैया ने कि कन्हैया, हे मधुमंगल, सब लोग मेरे लिए कुछ ना कुछ लाते हैं, लेकिन तू तो कभी मेरे लिए कुछ लाया नहीं। क्या तेरे को मेरे से स्नेह नहीं? तो मधुमंगल ने कहा, ऐसी बात नहीं, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। कल मैं तेरे लिए कुछ लेके आऊं। आया अपनी माँ के पास। ये सांडल ऋषि का बेटा है मधुमंगल। माँ, हाँ, ये सबकी माताएं कन्हैया को खाने के लिए कुछ देती हैं, तू भी कुछ देना जो मैं कन्हैया को खिलाऊं कल। माता ने कहा, बेटा हमारे पास तो अभी कुछ है नहीं। क्यों? प्रातःकाल तेरे बाप बैठते हैं संध्या वंदन करने के लिए, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटे तक संध्या करते रहते हैं। जब इनकी समाधि टूटती है तो मैं कुछ खाना लेकर के आती हूँ। कहां से? नंद बाबा के यहाँ से, और वो हम दोनों खा लेते हैं। परसों की छाछ रखी है एक बर्तन में, तू कहे तो ये दे दूं, इसको ले जाना। इसको याद आया, गोविंद तो कहता है, पत्र पुष्पम फलम तो यो में लगता प्रिय, जो मुझे श्रद्धा से पत्र पुष्प जो भी कुछ देता है मैं उसी को खा लेता हूँ। तो खाटी छाछ खा लेगा, ले जाऊंगा मैं। और दूसरे दिन खट्टी छाछ की हंडिया लेकर के आया है मधुमंगल। सब भोजन थाली में अपना अपना सामान डालने लगे। कन्हैया उनमें से निकाल निकाल के खाने लगा। तो मधुमंगल को एक बात याद आई, क्या? अगर कन्हैया को मैं खट्टी छाछ खिला दूंगा, इसका गला बैठ जाएगा, इसको आवाज निकालने में दिक्कत होगी। मैं खट्टी छाछ इसको नहीं पिलाऊं, मैं इस छाछ को स्वयं पी जाऊंगा। क्यों? अगर रहेगी तो पी लेगा, क्योंकि प्रेमी है वो। तो मधुमंगल ने क्या